हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से। और देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे जब यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर। तो हम सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं, क्या क्या हमें जानना जरूरी है, ठीक है। और चैप्टर का नेम आपको पता है ना, क्या है बच्चा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नेम है, ठीक है। तो पेयर वर्ड जब आप सुनते हो तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, कोई चीज सिंगल नहीं भी, यहाँ पे दो होगा और दो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए इन टू वेरिएबल। यहाँ ऐड कर लो, ये चैप्टर का नेम है, इन टू वेरिएबल। गॉट इट? चल, तो देखिए हम लोग आज चैप्टर का नेम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर लिखा है मतलब बच्चों दो लीनियर इक्वेशन होंगे। कितने होंगे? हमेशा दो। उनको साथ में हमें सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, ये चीज़ हमें जानना है। कितने मेथड है सॉल्यूशन करने के इनके, वो चीज़ सीखना है। और कैसे करेंगे आप, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इन वन वेरिएबल सबसे पहले जान लीजिए, इन वन वेरिएबल में कैसा होगा, ठीक है। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें बच्चों, तो अगर देखिए, अगर इक्वेशन लिखा है तो इसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व हुई, मतलब इसमें इक्वल का साइन तो लगेगा ही। ये बात आपको ब्लाइंडली याद रखनी है। क्या याद रखना है? अगर लीनियर इक्वेशन है और इक्वेशन वर्ड यूज हुआ है तो इसमें इक्वल का साइन रहेगा ही रहेगा। तो अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखा हो, किस फॉर्म में बच्चा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब ए जीरो नहीं हो। और ए और बी हमारे कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और एक्स की जो पावर है वो 1 डिग्री, उससे ज़्यादा ना हो। तो हम ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। गॉट इट? अब इसके बाद बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे बच्चा। तो देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आपको पॉलिनोमियल में ही चीज़ें सिखा दी गई थी। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? वो सिंबल्स होते थे जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती थी? फिक्स होती थी। उनको हम लोग क्या बोलते थे? कांस्टेंट। आप लोगों ने क्लास 9 में सीख रखा है। वेरिएबल वो होते थे बेटा जिनकी क्या होती थी? वैल्यू क्या करती? वेरी करती। वो सिंबल जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं होती, कब वेरी करती। कभी हम हर चीज़ में देखते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बेसिक से आइडिया सारे लोग एक्स ही ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट बात, लेकिन हम वही चीज़ लेते हैं, सपोज करते हैं, हमें आदत पड़ चुकी है। तो हम देखते हैं कुछ एक्स की वैल्यू कभी 1 मिलता है, कभी 2 मिलता है, कभी 3 मिलता है। ये हमेशा कोई फिक्स है क्या कि एक्स की वैल्यू 1 ही होगा? ऐसा तो नहीं है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है कि जब, अब देखिए, इन टू वेरिएबल में बात करना है, मतलब लीनियर इक्वेशन तो लिखना है इन टू वेरिएबल। तो याद रखिएगा, कोई इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखा है, और एक चीज़ यहाँ बताना है आपको, ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो, पहला कंडीशन। और ए बी सी कैसे होने चाहिए? हमारे रियल नंबर होंगे, तभी हम ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। टू वेरिएबल से सेंस क्या बेटा? देखो, एक वेरिएबल यहाँ पे यक्स है और दूसरा वेरिएबल क्या है? वाई है। दो वेरिएबल आए नहीं आए? अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर दे तब क्या होगा? एक लीनियर इक्वेशन एज लाइक और लिख देंगे। तो देखिए, मैं एक अब इसको चेंज करो थोड़ा सा, यहाँ पे a1x लिख दिया प्लस b1y लिख दिया प्लस c1 इक्वल टू जीरो कर दिया। कोई समस्या नहीं ना? अब देखिए, मैं यहाँ पे दूसरा लिख दे रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये भी क्लियर? तो देखिए, दो इक्वेशन लिख दिया मैंने इस फॉर्मेट में। अब ए और बी की जगह पे कोई भी a1 a2 जो है हमारा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, प्लस माइनस फ्रैक्शन में, नो मैटर। लेकिन याद रखना, a1 और ab1 इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें a2 b2 जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हमारा ए बी है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो कहाँ से टू वेरिएबल हो जाएगा? जस्ट इमेजिन करके देखिए आप, अगर ए जीरो कर देंगे तो जीरो इंटू एक्स जीरो, मतलब बस ये वन वेरिएबल बचेगा। अगर दोनों जीरो कर दे तो बस कांस्टेंट बचने वाला है। तो याद रखना कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखा हो
वेयर ए बी नॉट इक्वल 0 हो और एक चीज ये ए बी सी रियल नंबर हो, तो हम ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन क्या, टू वेरिएबल। गॉट इट। और अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की जाएगी तो ऐसे दो इक्वेशन लिखे होंगे, उससे कंफ्यूज आप नहीं होंगे। ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी। हम वैसे बात करेंगे कि कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं। क्या बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा बच्चों, हम उसका कैसे सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे इन टू वेरिएबल जो हमारा, ठीक, तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, हमारे सामने यही समस्या है। तो देखिए इसका सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक तो एल्जेब्रिकली होता है, दूसरा ग्राफिकली होता है। बात समझेंगे, ग्राफिकली में तो समझ लो। अब इस चीज़ को मैं आपको बेहतर तरीके से लिख देता हूँ, इसका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो हमारा सबसे पहला तरीका है जो है ग्राफिकली है। क्या है बच्चा, यहाँ तक बात क्लियर आप सभी को। ग्राफिकली है, इसमें डबल एन होगा और यहाँ पे अलजेब्रिकली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलजेब्रिकली लिखेंगे, ठीक। ये ग्राफिकली हो गया और अलजेब्रिकली हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखिए ग्राफिकली में कैसे सोल्यूशन करते हैं बच्चों। तो ग्राफिकली मेथड में जो होता है बेटा, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेते हैं, मीन्स इसके ऑर्डर पेयर को फाइंड करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसमें ग्राफ को शो करते हैं। जहाँ पे ग्राफ कट करता है वो सोल्यूशन हमारा होता है यूनिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन सोल्यूशन है। और एक बात आपको और याद रखनी, पीछे वाले में मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के बेटा क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर इक्वेशन जो होता है बेटा, उसके क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे। अगर हम क्या करें, जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे दे, इनटू वेरिएबल में दे दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x + 6y + 1 = 0। अगर बच्चा मैं यहाँ x = 0 पुट करूँ, हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1/6 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँ तब अलग मिलेगा, x की वैल्यू 2 पुट करो तो सोल्यूशन मिला। मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात आती है तो वहाँ तीन चीज़ें याद रखनी होती है आपको। एक तो कॉमन सोल्यूशन, क्या होगा बच्चा, कॉमन सोल्यूशन। और जब तो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर कोइंसाइड करता है, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट कॉमन हो जाता है दोनों इक्वेशन में। और एक बात ग्राफ के, और तीसरा जो होता है नो कॉमन सोल्यूशन होता है, मतलब उस केस में ग्राफ पैरेलल बनते हैं, तभी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो हमारा ग्राफिकली है, तो ग्राफिकली में बेटा हम क्या कंडीशन याद रखेंगे, कौन साइड ग्राफ हमें याद रखना है, कौन सा करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पहला बनता है, इंटरसेक्टिंग होता है, पैरेलल होता है बेटा, क्या होता है, पैरेलल ग्राफ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, कोइंसाइड होता है। ये तीन टाइप के ग्राफ इसमें बनते हैं, बात समझे आप। अब लेकिन अलजेब्रिकली जो मेथड है, इसका सोल्यूशन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है बेटा, इसमें सबसे पहला मेथड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको आप हिंदी में विस्थापन विधि कहते हैं। गॉट इट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इसमें कैसे करते हैं, तो इसमें हमारा टास्क होता है कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ टू वेरिएबल में जो गिवन इक्वेशन है, उसको हम क्या करें, जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी आप अभी सीख जाएंगे बारी के बारी, ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ये और छोटा कर देता है सोल्यूशन को, और जल्दी आसानी से मिल जाता है। और तीसरा जो होगा बच्चों, वो मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो आपको बस ये दो चीज़ें पढ़नी है। बात समझेंगे नहीं समझे। तो तीसरा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको भी आप जानते रहिए।
बात समझ में आए सभी को? ये इतने मेथड है हमारे पास। क्या है, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना क्या के लिए हमारे पास ये है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये बातों का बिल्कुल बेसिक आइडिया लग चुका होगा। ठीक है, तो अब उनको सॉल्व करने के कितने तरीके से हम उनको कर सकते हैं वो भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। क्या क्या है? पहला तो ग्राफिकली करते हैं, और दूसरा कौन सा बच्चा, एल्जेब्रिकली करते हैं। ग्राफिकली के कितने पार्ट्स हैं? 3 मेथड है। और इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें तो हम ग्राफ का नेचर चेक करते हैं। नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पे आप इसको बना लो, नेचर ऑफ ग्राफ जो होता है। ठीक है, इसको ये मेथड मत समझना आप लोग। तो ये नेचर ऑफ ग्राफ से हम इसके सोल्यूशन को बताएंगे। अब कैसा आएगा, जब इंटरसेक्टिंग होता है, जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया, अगर ग्राफ ने इंटरसेक्ट कर दिया कहीं पे, तो उस केस में होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है बेटा, सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। बात समझे आप लोग? पहला तो आ गया। अब जब पैरेलल होगा, मतलब जैसे हमने एक सपोज करो हम ग्राफ बना रहे, एक ग्राफ ऐसे गया, दूसरा ग्राफ ऐसे चला गया। अब जानते लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, लेकिन इनमें कॉमन सोल्यूशन कोई है क्या? नहीं। ये ग्राफ इधर निकल गया, ये इधर, कहीं कटवट कुछ नहीं गया, तो बोलेंगे इस केस में क्या है, नो कॉमन सोल्यूशन। पैरेलल वाले में नो कॉमन सोल्यूशन। बात समझे आप? और फिर जो तीसरा होता है, कोइंसाइड सब करता है, इसमें बेटा बोलते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट, जैसे एक ग्राफ, इसी को मैं हटाता हूँ यहाँ से, देख एक ग्राफ बनाइए, और दूसरा भी ग्राफ का जो हमारे इसी को ऊपर लाई कर जाए, तो हर एक पॉइंट कॉमन है ना, तो हर जहाँ देखेंगे वही चीज़ सोल्यूशन दोनों जगह मिलेंगे। हम क्या बोलेंगे, इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। बात समझ में आई आप सभी को? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला ग्राफ होगा। ये तो था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन। अब हमारे जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है, उसमें क्या बोला है हमसे, ये भी चीज़ हम लोग को सीखनी है। ठीक, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं बेटा, ग्राफिकली, और कैसे ग्राफ बनाते, इस चीज़ को भी मैं आपको बिल्कुल शो करके दिखाऊंगा अभी, सारे के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आई कि कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए, आप कुछ चीज़ें थोड़ा आप इसको और अच्छे से लिख लीजिए सिस्टमैटिक तरीके से, मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ। कि जैसे सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा। अभी मैं आपको एक दो नए वर्ड लिखूँगा यहाँ पे, एक तो कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कब होता है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करना है। और इनकंसिस्टेंट, जो बातें आपने पढ़ी है उन्हीं को थोड़ा सा इसमें और समझ करना है। कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट। तो कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट वाले का नेचर कैसा होगा सोल्यूशन का, ये चीज़ बच्चों हम लोग को डिस्कस करनी है। तो याद रखना बच्चों कि जो कंसिस्टेंट होता है, मतलब इसमें हमें सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, कॉमन सी बात है। जो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन होता है, अगर बोल रहे कंसिस्टेंट है, तो मतलब उसमें क्या होगा, हमें सोल्यूशन मिलेगा। अब सोल्यूशन कब कब दो केसेस में मिला था भाई हम लोगों को, एक तो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था तब यूनिक सोल्यूशन, अभी अभी बताया, और जब ग्राफ कोइंसाइड किया था तब मिला था। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, ग्राफ का नेचर जो होगा, एक तो यूनिक सोल्यूशन वाला होगा। कैसा होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, तो मतलब इस केस में ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। और दूसरा कौन सा है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। बात समझ में आई? तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, शायद पीछे वाले में इनफाइनाइट की स्पेलिंग क्या है, चेक करते हैं। ओ, यहाँ आई है, इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चल, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि जब कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेगा, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, तो आपको माइंड में दो बातें आनी चाहिए, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। लेकिन इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें नो कॉमन सोल्यूशन होगा, मतलब ग्राफ कैसा बनने वाला है बच्चों, पैरेलल बनेगा। बात समझ में? तो इनकंसिस्टेंट में क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। आप इस चीज़ को आप मेंशन कर लो, क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। आप एक चार्ट और बना लो अपनी नोटबुक में, इस चीज़ को और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को नोट करके लिख लेना आप लोग।
मैं आपको कैसे अगर बगैर सॉल्व किए कंपेयर करके बताना। जैसे दो लीनियर इक्वेशन दे दिए गए पेयर की, अब उनको बगैर सोल्यूशन किए हुए हमें चेक करके बताना है, ग्राफ नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। पहले ओरल एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप उनको कैसे बताओ, बात समझे। मान लो कोई दो लीनियर इक्वेशन कौन कौन से हैं, पेयर ऑफ, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है बच्चों, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो हम इनका क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x1 का, यहाँ पे क्या है a1 x1 कर लो y1, ठीक है, या तो x1 हटा दो कोई बात नहीं, सीधे यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे x हैं इनके हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा वो चीज़ हमें बताना होगा, ठीक है। तो जब हम इनको कंपेयर करें तो अगर वहाँ पे जो a1/a2 का रेशियो है, देखिए सबसे पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू इनका रेशियो b1/b2 के इक्वल ना मिले तो क्या होगा। एक तो ये केस है पहला। दूसरा क्या होगा बच्चा, अगर हम बात करें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब इन सब का रेशियो पूरा का पूरा सेम हो जाए। तीसरा कौन सा होगा, हम बात करें यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इतने केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन केसेस में क्या क्या सोल्यूशन का नेचर आएगा कंपेयर करने पे रेशियो को, और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, और अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या हेडिंग लिख लीजिए आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इनका, ठीक। और अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, उस चीज़ को भी हम लोग को लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा। तो अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा, देख सकते, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कर लीजिए, इस चीज़ को मेंशन। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा और ये क्या होगा, तो देखिए ये तो हो गया हमारा। और यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस कैसा होगा, ये हेडिंग आपका पेयर ऑफ लाइन, इसको बनाएंगे तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहला, देखिए जब a1/a2 का रेशियो, मान लो कोई एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, और 2x यहाँ पे लिख लो 2x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1/a2 का जो रेशियो होगा, यहाँ पे भी b1/b2 का रेशियो जो है वो सेम नहीं है। तो मतलब हम क्या बोलेंगे इस केस में, यूनिक सोल्यूशन आएगा। कैसा आएगा बच्चा, और ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग। कैसा होगा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग हुआ। अब आपसे इक्वेशन दे दिया जाएगा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कहेगा कि आप इसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला जो रेशियो, इससे कंपेयर करके इनके सोल्यूशन का नेचर बता दो कैसा आएगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, सबसे पहला क्वेश्चन आस्क होगा, और अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। कंसिस्टेंट का मतलब आपको सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन आपको दो ही केसेस में मिले थे, या तो ग्राफ इंटरसेक्ट करता था या फिर कोइंसाइड करता था। और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो कॉमन सोल्यूशन, मतलब ग्राफ उस केस में क्या होगा, पैरेलल होगा, मैंडेटरी। इस बात को आपको याद रखनी है बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब ग्राफ इंटरसेक्ट कर दिया तो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा। कितना आएगा बच्चा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, मतलब एक यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा हमें। बात समझ में, आप चाहो तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन भी लिख देना। अब जब a1/a2 का रेशियो जो b1/b2 और c1/c2 का है, इसी तरीके से कोई दूसरा इक्वेशन देगा, कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल हो गया तो उस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा बच्चा, वो हमारा यहाँ पे कौन से, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। कैसा होगा,
कोइंसाइड। ठीक, इसके पहले वाले में क्या है, थोड़ी सी स्पेलिंग एरर आई है मुझे लग रहा है, कोइंसाइड। ओह, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कोइंसाइड, ठीक है, कर लो। चल, अब यहाँ पे जब ग्राफ हमारा कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, कोइंसिडेंट कर जाएगा, तो यहाँ पे ई एन, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसके लिए नेचर, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, व्हाट इट, ये हो गया। और जब ये आ गया तो ग्राफ का नेचर इस केस में बच्चा आएगा हमारा पैरेलल लाइंस आएगा। कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस आएगा। तो इस केस में क्या आएगा, नो कॉमन सोल्यूशन। मैंने आपको पहले बता दिया सारी चीजें, तो नो कॉमन सोल्यूशन। ये रहा आपका पूरा चार्ट। आप इसको अपनी नोटबुक में, मैं साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना इस चीज को बेहतर तरीके से। अब इसके बाद हम लोग अपनी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को करते हैं। आज की क्लास में जितना हो सकेगा उतना करेंगे, बाकी का जो बचा रहेगा हम लोग उसको अगले क्लास में करेंगे कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी वाले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें एक तो सबसे पहला समस्या है, हमें ग्राफ बनाना है। समस्या क्या करना है, समस्या ही क्या बोले हम लोग इसको, हमें यहाँ पे समस्या इतनी सी बात है कि हमें डायरेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं दिया है, हमें वर्ड फॉर्म में लिख दिया है, हमें करना होगा ये चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कैसे होगा, आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे बिल्कुल। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, एक्स मतलब क्या लिखा है, कैपिटल एक्स है, मतलब 10th होगा, ठीक है, टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। एक स्कूल में कोई मैथमेटिक्स क्विज हो रहा होगा, आप ही की क्लास के कुछ बच्चे हैं क्लास 10th, वही पार्टिसिपेट करें। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन बॉय, मतलब जितनी क्लास में लड़कों की संख्या है उससे 4 संख्या किसकी ज़्यादा है, लड़कियों की। गॉट इट। अब आगे फाइंड द बॉयज एंड गर्ल, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करना। तो देखिए इसके जब सोल्यूशन को करेंगे बच्चा, क्योंकि पेन का कलर चेंज करें क्योंकि ये खुद ही है, या तुम लोग रेड कर लेते हैं दोनों को, ठीक, चल इसको ब्लैक बना देते हैं नीचे वाले को। अब देखिए जब करेंगे इसके सोल्यूशन को बच्चा हम लोग, तो कैसे करेंगे ये चीज़ है। तो हमें यहाँ तो पता ही नहीं कौन सा लीनियर इक्वेशन बनेगा तो पता है, लेकिन दिया नहीं है ना, तो हम बनाएंगे कैसे। हमें देखो यहाँ पे ना बॉयज़ को पता है संख्या ना गर्ल्स का, बस एक रिलेशन दे दिया है कि जो गर्ल्स है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। हम ले लेंगे यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स कर लिया। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा अक्सर एक्स क्यों कर रहे हैं, आप फ्री हो कुछ भी वेरिएबल ले लो, तो हमारे बचपन से करते करते आदत पड़ गई एक्स लेने का, तो हम ले रहे हैं। आप चाहो तो ए ले लेना, कोई बच्चा चाहे तो बी ले ले, कोई प्रेशर नहीं है भाई आपके ऊपर, ठीक है। चल अब तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, ठीक है, उसको कर दे रहे हैं हम लोग बेटा वाई ले ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं वाई, इसको भी मान लिया। अब ये दोनों सपोज कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कितनी है टोटल, ठीक है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 ही बच्चे हैं ना, क्लास 10th में बहुत छोटी स्ट्रेंथ है स्कूल की, लग रहा मुझे, ठीक। तो बॉयज़ की संख्या यक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ चाहो तो लिख लो आप, ठीक है, मेंशन कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा बच्चा, एक तो मिल गया इक्वेशन 10, ये पहला इक्वेशन बन गया।
बना कि नहीं मारा। अब दूसरे में रिलेशन दिया था कि जो गर्ल्स की संख्या है बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो बताओ बॉयज की संख्या यक्स है कि नहीं है ना। और गर्ल्स की संख्या को हम लोगों ने क्या ले रखा है, वाई। अब बॉयज गर्ल्स के बराबर कब होंगे, अब यहीं से रिलेशन स्टेब्लिश करना सीखो, दोनों को बैलेंस करना सीख जाओगे आप लोग, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम देगा उसको आप कन्वर्ट कर लोगे इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, देखो गर्ल्स है, बॉयज एक्स है, गर्ल्स कितनी है वाई। अगर गर्ल्स 4 ज़्यादा है तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या कब बराबर होगी, जब बॉयज की संख्या में क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मतलब x + 4 = क्या बन गया y, बना कि नहीं बना। ये चीज़ आपको समझ आई बेहतर तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप सभी को क्लियर होगा। देखिए क्या बोला था कि गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा थी, मैंने बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या लिखा, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स जो एक्स वाई लिया था लिख दिया। अब गर्ल्स 4 ज़्यादा थी तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कब इक्वल होंगे, जब बॉयज़ में 4 ऐड कर दिया जाएगा, 4 लोग बढ़ा दिया जाए तो दोनों संख्या क्या होगी इक्वल। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, एक तरफ ला के कर लिया जाए, अगर आपको कोई समस्या ना हो इस चीज़ को भी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, तो हम लिख दें y - x कर दें या x - y = -4 कर दें, जैसा आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं, तो कर देते हैं हम लोग ला के इधर ही। ठीक है, x - y और 4 को उधर ले चलते हैं अभी से ही। ठीक है, -4 कर देते हैं। एक मिनट बच्चे, ठीक रुकिए, माइनस ये आएगा हमारा कितना -4 आ गया। ये बात समझ में आई आप सभी को। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गए, बन के तैयार हो गए। अब इन्हीं दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है हम लोग। तो ग्राफिकली कैसे सोल्यूशन करते हैं, हमें क्या करना होगा, तो ग्राफ बनाना है तो हमें सबसे पहले तो बच्चों एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेंट। क्या होता है क्वाड्रेंट, इधर एक्स एक्सिस होता है हमारा, इसमें क्या होता है बच्चा एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है वाई एक्सिस, और इधर क्या होता है -x एक्सिस हो जाएगा, या x माइनस क्या एक्स डैश कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू होगी इधर वाले पे क्या होगी, सब माइनस होगा, माइनस नहीं लिखते एक्स डैश लिखते हैं, एक्स डैश हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा नीचे वाई डैश हो जाएगा। इधर जो वैल्यू रहेगी 1 2 3 4, ज़्यादा एरो क्या शो कर रहा है इंग्लिश एक्सपेंस, यहाँ बीच में ओरिजिन है 0 0, इसके ऊपर चलेंगे यहाँ भी 1 2 3 4, ऐसे करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे माइनस, इस साइड आएंगे माइनस, ये बात आपको याद रखना। अब हमें इनका क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। तो हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे बच्चा, तो जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो हमें इसको शो करके दिखाना होगा बिल्कुल पूरी की पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको हटाता हूँ, इस तरीके से क्वाड्रेंट बनता है, इसमें इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस बात को भी आप याद कर लीजिए, तो समझाने के लिए सेकेंड थर्ड, और ये होता है बच्चा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। बात सुन रही, ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में बेटा यक्स भी ग्रेटर देन 0 होता है और वाई भी ग्रेटर देन 0, मतलब यक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, 0 से बड़े हैं मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्स लेस देन 0 होता है बट वाई ग्रेटर देन 0 होता है, ये बात भी याद रखनी, मतलब यक्स इसमें निगेटिव बट वाई क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों लेस हो जाते हैं, एक्स लेस देन 0 और वाई भी लेस देन 0। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, x ग्रेटर देन 0 हो जाता है, क्योंकि x इधर आ गया। ऑर्डर पेयर जब लिखते हैं पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, कभी y, x नहीं लिखते, या a, b लिखते हैं, b, a नहीं, पहले x एक्सिस वाले को ही बताते हैं हम लोग उसके ऑर्डिनल को। ठीक है, अब यहाँ पे x वाला ग्रेटर देन 0 बट y जो है क्या बेटा, वो नीचे है निगेटिव लेस देन 0, तो ये y वाला निगेटिव होगा, x वाला पॉजिटिव, इस तरीके से क्वाड्रेंट होता है। अब इसी क्वाड्रेंट पे बना के हमें शो करना पड़ेगा इसके ग्राफ को, तो जितने की नीड आएगी उतना हम खींचेंगे, उससे आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। हम लोग चलते हैं, सबसे पहला काम इसको हटा देते हैं, जान दीजिए यहीं पर आने दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को करके सॉल्व कर लिया जाएगा, इसको सेकंड वाली स्पेस कवर करा जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं लोग और अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। इसको ग्राफ बना के मैं शो कर दे रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + y = कितना है 10 है। आप एक बॉक्स बना लिया करो ऐसे, डब्बा, क्या बोला मैंने इसको, डब्बा। ठीक है, x y,
यहाँ ऐसे करो। एक ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 ऑर्डर पेयर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, y को इधर ही रहने दो, इसको चेंज करके इधर ला के लिख दोगे, क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। बोलो कोई समस्या नहीं है। अब इसको इक्वेशन ए बना लो, क्या बना लो बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या करो, पुटिंग कर दो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करें या 1 2, थोड़ा अच्छा पुट करते हम लोग, कुछ बेहतर चीज़ें लेते हैं। अब मान लीजिए 5 2 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी जब पुट करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, देखो सॉल्व करने पे तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 माइनस 2 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी उस केस में 8 आ जाएगी। सॉल्व करके भी दिखा दो, देखो इधर y इक्वल टू कितना है 10 माइनस एक्स है, तो हम लोगों ने x की वैल्यू क्या पुट किया है 2, तो y की वैल्यू कितनी निकली 10 माइनस 2 मीन्स 8। देख रहे ना, जितनी x की वैल्यू पुट करते जाओ y का मिलता है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में। जब पेयर होगा, जब अगले का बनाएंगे फिर दोनों का कॉमन जहाँ कट करेगा वो यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है। एक तो ये मिल गया। अब दूसरा वो कौन सा है उसको भी देख लो। अब फिर अगेन, ठीक है, फिर पुट करो यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल टू 5 पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चा 5 मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मिला, मैं ऑर्डर पेयर लिख लो। x की वैल्यू जब हम लोगों ने 2 पुट किया है तो y की वैल्यू 8 मिली हुई है, x की वैल्यू जब 5 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 5, दोनों ने। ये बात आप सभी को समझ में आई, बिल्कुल। चलिए अब दूसरा वाला इक्वेशन लिखिए, फिर ग्राफ बनाते हैं उसका, ठीक है। हम लोग क्या हमारे पास दूसरा वाला क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। अरे यार क्या बात है, इसमें तो ले ही नहीं जाना हम लोग इधर उधर, ठीक है। इसके लिए भी बॉक्स बना लीजिए ऐसे, एक छोटू सा, 2 ऑर्डर पेयर बहुत है, सफिशिएंट है। आप चाहो तो और भी शो करके दिखा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, काम का तो मेरे पास 2 ही, हमें 2 ही से करना है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा, पुटिंग x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी मिले बेटा 1 प्लस 4 5, 1 पे 5, और फिर पुट करेंगे अगेन x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, होगा ये लो। अब ग्राफ बनाते हैं, इसको इरेज कर हटा दो, हो जा रहा हो साइड, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चल अब क्वाड्रेंट बनाते हैं और इनको शो करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चल तो क्वाड्रेंट बनाए छोटू सा, अरे कहाँ नखरे कर रहा, चलो देख, एक क्वाड्रेंट बनाया हम लोगों ने, इधर एरो इधर एरो, कोई निगेटिव नहीं है ना, तो ज़्यादा निगेटिव वाला खींचने यही से ले लेते हैं, उतने का काम ही नहीं आएगा हमें, ठीक है। चलो इधर एक्स एक्सिस मेंशन कर लीजिएगा, इधर वाई एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस लिख लीजिएगा इस चीज़ को यहाँ पे ओरिजिन। इधर पहले कितना तक जाना है हमें, मैक्स टू मैक्स कितना ले जाना है एक्स पे 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सफिशिएंट, आगे चलता जाएगा। इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, और चलिए 8। अब पहले वाले के लिए देखिए 2,8, मतलब x एक्सिस पे 2 और y पे 8। देखो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इसको भी रेज करूँगा, ठीक है। ये 2 गया आगे, ये 8 आया आया, तो पहला कॉमन कहाँ मिला, यहाँ मिला ना। इसको ब्लैक स्वॉट कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लीजिए 2,8, इसको ए नेम दे लीजिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब दूसरा क्या है, इसको ध्यान से देखिए, x पे 5 y पे भी 5, x 5 यहाँ और y का 5 यहाँ, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, कॉमन कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिल रहा है। देखिए इसको ड्रॉ करके देख लीजिए, बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, ठीक है। ये लो, ये तो बड़ा दूर जा रहा है, ठीक बच्चों, ग्राफ काफ़ी बड़ा बनने वाला है, आगे जाके कट करेगा। चलो कोई बात नहीं, जो बन रहा बनाते हैं। 5,5 हो गया, इसको पॉइंट बी बना,
अब अगर आप सबके इस पास स्केल होगा, सबसे पहले ग्राफ खींच लेना अपनी नोटबुक पे। क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ऐसे एक लाइन खींच के लगा दोगे आप। जहाँ जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है जैसे, ठीक है। इस पे भी एरो लगा देना। ये क्यों, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जितना पुट करेंगे आता जाएगा, तो खींच दो, ठीक है। इस चीज को हटा दे, तो समझाने के लिए था आपके। क्या हो गया है, चलिए ये चीज तो हमारा हो गया, हम लोगों ने दे। अब किस इक्वेशन का है ये ग्राफ, ये भी लिख दीजिए। ये पहला वाला कौन सा था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 पे है बच्चों, ये इसी का इक्वेशन है। अब दूसरा क्या है, अगर x पे 1 तो y पे 5, x पे 1 तो y पे 5, मतलब यहाँ आएगा दोनों का कॉमन, आएगा कि नहीं आएगा। ये हो गया हमारा 1,5, इसको c नेम दे दो। और x पे 2 y पे 6, ठीक, x पे 2 और y पे 6, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, हटाते हैं, यहाँ से बीच में आ गया, ठीक है। उठ के बना देते हैं 2 3 4 5 6, पहले कितना था हमारा 1,5, मतलब ये रहो, आएगा। चलो यहाँ लिख लो 1,5 है, इस पॉइंट का नेम दे दो क्या, C। और दूसरा क्या है हमारा 2,6, मतलब ये रहा हमारा 6, 2 यहाँ पे आएगा, 2,6, इस पॉइंट का नेम दे दो C, ठीक है। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो बच्चों, जैसा आ रहा उससे कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे जा रहा, नो मैटर, जो बन रहा है आप काम करोगे अपना, ठीक है। इधर एरो कर दो, इधर भी कर दो, इंडलेस एक्सपेंशन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को शो कर रहा है। अब ग्राफ जहाँ पे कट किया, ग्राफ कट किया है कि नहीं किया है, आप ये बात देख के बताओ मुझे, किया है ना। तो ग्राफ कट किया है, और हम एक चीज़ देख रहे हैं कहाँ कट किया, इसके लोकेशन को भी आप देखिए। अगर जब आप अपने हाथों से बनाएंगे तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप जब स्केल से इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है बच्चों, आप उसके इंटरसेक्ट को बहुत ईजिली ढूंढ सकते हो, कहाँ पे कर रहा है उस चीज़ को, आप उसका वहीं पे सोल्यूशन बता देंगे। बात समझ में आई आपको, क्या बोलेंगे, ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नेम दे दो, CD तक हो गया है। अब इसका नेम दे देते हैं E। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, देखो इधर से 7 है, इधर से 3 है, कितना है बच्चा 3,7। तो 3,7 मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 जो होगा, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। जब इसको पुट करें तो दोनों बार ये क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ से हम इस चीज़ को फाइंड तो कर लिए, बात समझ में आया। तो यहाँ से अब देखिए हमें ये कॉमन सोल्यूशन मिल गया। कौन सा है कॉमन सोल्यूशन हमारा, तुम्हारा जो सोल्यूशन है बेटा यहाँ पे क्या है 3,7 है। ग्राफ आप इसी तरीके से बनाओगे। अगर आपको ग्राफ का स्केल भी लिखना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखोगे। देखो हमने एक्स एक्सिस पे एक एक स्मॉल डिवीजन को कितना लिया, एक ही यूनिट लिया, उससे ज़्यादा का शो किया है क्या, नहीं। तो अगर आप बहुत सारी अच्छी राइटर्स की बुक पर देखोगे तो इस चीज़ को मेंशन करता है। आप अभी तो नहीं, लेकिन अगले क्लासेस में जाओगे तो फिजिक्स के जब ग्राफ वगैरह शो करोगे बना के, तो वहाँ भी इस चीज़ को दिखाना होगा। तो आप बोल देना सीधे सीधे इस बात को, मिल जाओ भैया कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ पे स्केल करके लिखते हैं। यहाँ पे स्केल आप करेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस इधर भी 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू कितना लिया है 1 यूनिट। अगर सपोज दैट बेटा मैं यहाँ 5 लिखता, इधर भी 5 लिखता, तो क्या बोलता, ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 यूनिट। हम जैसा लेंगे, अब क्या दोनों जगह इक्वल ले, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस एक्सिस पे कितना मेजर ले रहे हैं। और अगर हम इधर 1 ले रहे हैं, इधर हम 2 भी ले सकते हैं, बस हमें बताना हो, बता दे ताकि देखो सोल्यूशन उतना करते किसी क्वेश्चन का मैक्स टू मैक्स जितना पॉसिबल हो, ताकि कोई मार्क्स आपका काट ना सके। एकदम फाइनल एंड तक लेके चलना है, जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल वहाँ तक लेके चलना है। तो हमें कॉमन सोल्यूशन कितना मिल गया हमारा, यहाँ पे वो पॉइंट ई है, तो हमारा यूनिक सोल्यूशन आया है, और कितना है 3,7 है। तो यहाँ पे लिखिए हियर ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, सो इट्स गिव्स यूनिक सोल्यूशन विच इज 3,7। तो
लिखिएगा इसके बाद, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, हटाना होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए। यहाँ लिखिए, हियर ग्राफ इज, नेचर ऑफ ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, इट मीन्स इट गिव अ यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? हियर नेचर ऑफ ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, इट गिव यूनिक सोल्यूशन which intersect at point 3,7. So number of boys is equal to 3 and number of girls is equal to 7. बात समझ में आपको? तो देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सेटअप बैठ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि बॉयज़ की संख्या से 4 मोर है गर्ल। देखिए बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स कितनी है? 7 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो मतलब हमें आइडिया तो लग गया ना, देख के कितनी बॉयज़ में 4 ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? ये था हमारा सोल्यूशन। तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन ना, इसमें हमारे पास सबसे अच्छा, इसमें और ज्योमेट्री में खास बात होती है कि हमारे पास सोल्यूशन भी होता है, बस एक्यूरेसी चाहिए होगी, कैसे करना आएगा क्या हमें पता है, उसमें भी एंगल का सब पता होता है, सब कुछ पता होता है। यहाँ पे भी ये चीज़ आना है, 10 ही बच्चे, दोनों का सम 10 आने चाहिए। देखो आ गया, आया कि नहीं आया, बस कितने बॉयज़ गर्ल्स से निकाल लिया। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको फॉरवर्ड प्रॉब्लम में वाले जो रहेंगे उसको आप पहले क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे और सोल्यूशन करेंगे। अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या, अगर आप देखें तो इसमें हमें कंपेयरिंग करना है, जैसा मैंने आपको बताया कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करिएगा ना आए तो पूछ सकते हैं आप हमसे। फिर इसके बाद वाले को देखिए बच्चा, अगर हम लोग तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पे भी कंपेयर ही करना है, जो रेशियो वाला A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो, यहाँ से सोल्यूशन का नेचर बताना है। तो यहाँ तो कुछ करने वाला काम नहीं है, बिल्कुल भगा के भगा देने वाला काम है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ग्राफिकली बनाना है, ये 3 इक्वेशन है, ठीक है। जैसा अभी ग्राफ बनाया गया है एज इट इज़ है, आप लोग करिए, ना तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी अगली क्लास में तो हम लोग मिलेंगे ही, ठीक है। तब तक आप लोग कोशिश खुद से कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन को देखें तो ये भी वही है, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसको भी हमें बना के तब सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो मतलब पूरा जो पहला एक्सरसाइज है ग्राफिकली पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे होगा। तो इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन करेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। थैंक यू बच्चों।